सुंदरवन में पिंटू और उसकी माँ बिमला रहती थी। बिमला अपने लिए एक बहू ढूंढ रही थी, इसलिए बिमला अपने पुत्र पिंटू को चिड़िया दिखाने के लिए टुनटुनी के घर ले जाती है। पिंटू जैसे ही चिड़िया को देखता है तो वह देखता ही रह जाता है। माँ, मुझे ये पसंद है, मुझे इससे कुछ भी नहीं पूछना, मैं इसी से शादी करूँगा। टुनटुनी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए बिमला भी अपने बेटे पिंटू से कुछ नहीं कहती और शादी के लिए हाँ कर देती है। बस फिर क्या था, पिंटू और टुनटुनी की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। अगले दिन टुनटुनी की पहली रसोई थी। टुनटुनी अपने पति पिंटू और अपनी सासू माँ के लिए भोजन बनाती है और कहती है, मादी खाना बन दिया है, आइए थाल लीजिए, मैं खाना लगा रही हूँ। टुनटुनी के ऐसा बोलते ही दोनों माँ बेटे चौंक जाते हैं और पिंटू टुनटुनी से पूछता है, अरे ये तुम कैसे बात कर रही हो, तुम ठीक तो हो ना? अरे हाँ थी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, भला मुझे क्या होता, मैं तो एकदम फतिलात हूँ। पिंटू की माँ बिमला समझ जाती है कि उसकी बहू तोतली है। अरे अरे ये तो तोतली है, हाय रे मेरे तो करम फूट गए जो मैं इसे अपने घर ब्याह कर ले आई। हाय रब्बा, अब मैं बाहर क्या शक्ल दिखाऊंगी रे, कल को जब जंगल के सभी पंछी बहू के मुंह दिखाई पे आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी और सबसे क्या कहूंगी रे, मेरी बहू तोतली है। अरे माँ, चुप भी करो, जाने दो ना। अरे चुप रे नालायक, ये सब तो तेरे कारण ही हुआ है, तुझे ही ये बहुत पसंद थी ना जो बिना कुछ पूछे ही शादी कर ली। अब करते रहो, मेरा बाबू ने ठाड़ा ठाया। अले मादी ताए दुत्ता तर रही हैं, मैं तल अपने मुंह दिताई पे तिती के सामने तुत नहीं बोलूँगी, तुप लाऊंगी। मेरे पापा भी मुझसे कहीं बाहर ले जाते हैं तो तुप लेने के लिए कहते हैं। पिंटू को और उसकी माँ बिमला को टुनटुनी का सुझाव ठीक लगता है। ठीक है बहू, तो कल अपने मुंह दिखाई पे मेरे पड़ोसन के सामने चुप ही रहना, और अगर वो तुझसे कुछ सवाल करे तो याद रखना हाँ और ना में ही जवाब देना, बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दे। ये कहकर बिमला और पिंटू खाना खा लेते हैं और इस तरह टुनटुनी की पहली रसोई पूरी हो जाती है। यूं ही पूरा दिन बीत जाता है। अगले दिन बिमला के कुछ पड़ोसन बिमला के घर उसकी बहू के मुंह दिखाई पर उसके घर आती है। बिमला अपनी बहू को लेकर सबके सामने जाती है, जहां पर सब टुनटुनी का चेहरा देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। बिमला तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। अरे बहू तेरा नाम क्या है? टुनटुनी, हाँ टुनटुनी नाम है इसका, शांति। ऐसे वे सब कुछ भी पूछते तो उसका जवाब बिमला ही देती। तभी उनमें से बिमला की एक पड़ोसन मीनू बिमला को टोकते हुए कहती है, अरे बिमला तेरी बहू गूंगी बूंगी है के देख रही हूँ, जब से आई हूँ मैं तेरी बहू एक शब्द ना बोली। अरे नहीं नहीं मीनू, ये थोड़ी शर्मीली है, इसलिए कोई ना, तू तो आती रहती है, अगली बार सुन लेना इसकी आवाज़। अगली बार क्यों, मैं तो आज ही सुनूंगी। मीनू और बिमला दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी शांति का शरारती बेटा बंटी, जो अपने खिलौने से खेल रहा था, उसमें चाबी भरकर टुनटुनी के पास छोड़ देता है। अले तुआ बताओ मुझे, हुल हुल बात यहाँ ते बात। टुनटुनी के ऐसा बोलते ही सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अच्छा तो तेरी बहू तोतली है, इसलिए तू उसे बोलने ना दे रही थी। क्यों रे बिमला, तुझे कोई और ना मिली थी जो तूने अपने छोरे का ब्याह इस तोतली से करा दी? ऐसी बिमला के पड़ोसन ने बिमला और उसकी बहू का बहुत मजाक बनाया और वे सभी अपने अपने घर लौट गए। इधर बिमला अपने पड़ोसियों का गुस्सा अपनी बहू पर निकालने लगी। क्यों रे, तुझसे थोड़ा सब्र नहीं होता, मेरे मना करने के बाद भी बोल ही दिया ना। माती पुतुआ, चुप करा दी ना मेरी बेइज्जती, मिल गई ना तेरे कलेजे को ठंडक। बिमला इतना कहकर चली जाती है और टुनटुनी भी रोते हुए अपने कमरे में जाती है, जहां उसका पति पिंटू उससे पूछता है, अरे टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ, माँ ने कुछ कहा है क्या?
लो नहीं तोलते आतलो मेली बताते आज मादी से बेइज्जती हो गई और उन्हें अपने पड़ोसियों के सामने कितना सुनना पड़ा। मादी मुझसे पसंद नहीं करती हैं। अरे तुम पागल हो क्या? ऐसा क्यों कह रही हो? पहली बात, माँ ने तुम्हारा दिल नहीं देखा, सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनकर वो तुमसे नफ़रत करती हैं। जब उनको पता चलेगा कि उनकी बहू दिल की कितनी अच्छी है तो वो तुमको दिल से अपना लेंगी। नहीं पिंटू दी, मुझे नहीं लगता मादी मेले तो अपनाएंगी, इसलिए मेले तो तले दाना चाहिए। पिंटू और टुनटुनी की बातें दरवाजे के पास खड़ी बिमला सुन लेती है, जिसके बाद वो खुद से बोलती है, बहू मेरे लिए अपना पति और अपना बसा बसाया घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है और मैं हूँ कि सिर्फ उसके तोतले होने की वजह से उसे अपना नहीं रही। नहीं नहीं, मैं अपने बहू को कहीं नहीं जाने दूंगी। इतना बोलकर बिमला कमरे के अंदर आती है और टुनटुनी से बोलती है, बहू तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी, समझी? तेरे तुतलाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब तक मैं सिर्फ तेरे सब्जों का फिसलना देख रही थी, पर पिंटू ने सही कहा, जिस दिन मैंने तेरा बड़ा दिल देख लिया तुझे अपना लूँगी, और आज वही मैंने तेरा बड़ा दिल देखा है। मेरे खुशी के लिए तू अपना पति छोड़कर जाने को तैयार हो गई। बिमला के सामने जब उसकी बहू की साफ दिल की छवि आती है तो वो उसके तोतले होने की कमी को नज़रअंदाज कर देती है और उसको अपने बहू के रूप में खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है।